जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ये जगन्नाथ बाबा का जो रिश्ता है वो आज का नहीं, हमारा 150 साल से ऊपर का है। क्योंकि हमारे दादाजी के पिताजी यानी कि हमारे परदादा वो गांव में रहते थे, तो उनकी कोई संतान नहीं थी। और संतान नहीं होने के कारण पहले गांव में होता था कि कोई पुत्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा माइंड में चलता था कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो ये बात आज से 150 पौने 200 साल पहले की है कि वो गांव में रहते थे, तो उनके कोई पुत्र नहीं था। तो उन्होंने को किसी ने बताया कि एक बार आप उड़ीसा राज्य में पूरी जगह है, वहाँ पे एक जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे जाके एक बार दर्शन करो, और दर्शन करने के बाद उनसे मन्नत मांगो, माँ की मन्नत पूरी होती है। तो ये सोच के उनके माइंड में कुछ क्लिक हो गया और उन्होंने वहाँ से जाने का निश्चय कर लिया। उस टाइम ना तो कोई मोबाइल हुआ करते थे, ना कोई साधन हुआ करते थे, कुछ भी नहीं थी। इनफैक्ट ट्रेन की भी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, बसों का भी कोई ज्ञान नहीं था, और इतनी पढ़े बड़े भी नहीं थे। बट एक दिल में थी कि भाई मुझे जाना है, तो ये सोच के वो निकल पड़े। तो घर से निकले तो पता नहीं कैसे पहुँचे, और वो अपना घूमते फिरते पूछते पाछते फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में फरिया गांव है, वहाँ से निकले थे। वहाँ से कम से कम 1800-1900 किलोमीटर का उन्होंने रनअप तय किया, और वो वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पर उन्होंने मन्नत मांगी, और जो भी उन्होंने पूजा करी, जैसा भी किया, और वहाँ से कुछ मूर्ति लेके आए। और फिर उसके बाद फिर वहाँ से फिरोजाबाद आने का साधन, तो वहाँ से भी उन्होंने किया। तो इस पूरे दरमियान वो 1 साल के लिए उनका जो पूरा पीरियड था, 1 साल घर से गायब रहे थे। कोई पता नहीं था घर में, कोई सबको चिंता थी कि भाई घर से कहाँ चले गए, क्या हुआ। अब ऑब्वियसली अगर घर में कोई चला जाता तो चिंता होती है, क्योंकि कोई साधन भी नहीं थे उस टाइम। और उसके बाद फिर पूरे 1 साल बाद, 1 या सवा साल बाद वो वापस आए, क्योंकि घर वालों ने तो एक उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो वापस आएंगे नहीं आएंगे। खैर वो वापस आए पूरे सवा साल बाद, 1 साल सवा साल का महीना था। उसके बाद उनके एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम भी उन्होंने जगन्नाथ रखा, है ना। उस पुत्र का नाम भी जगन्नाथ रखा। और जो मार से मूर्तियाँ लाए थे, वो उन्होंने वहाँ पे गांव में एक 12 बीघा ज़मीन को दान करके एक मंदिर बनवाया। वहाँ पे उन्होंने मूर्तियाँ भी रखी, जो आज भी है मंदिर, है ना। फिरोजाबाद के फरिया में मरसलगंज गांव में आज भी मंदिर है। उसके बाद उनके पुत्र हुए, जगन्नाथ जी हुए। लेकिन उसके बाद वही अपना सब काम काज में मस्त हो गए, सब भूल भाल गए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उनका स्वर्गवास भी हो गया इस दरमियान। उनके पुत्र जगन्नाथ जी, जो कि उन्हें भी पता नहीं था क्या है, क्यों नहीं गए, क्या गया, या इनफैक्ट ये कह लो कि वहाँ से कोई बुलावा नहीं आया। उसके बाद जगन्नाथ जी के भी 3 पुत्र हुए, और कोई भी नहीं गया एक बार भी जगन्नाथ जी, क्योंकि जिन्होंने मन्नत मांग के गए थे कि मेरे पुत्र होगा तो मैं आपके दर्शन करने के लिए आऊँगा पूरे परिवार के साथ, लेकिन कोई नहीं आया। उनके पुत्र हुए जगन्नाथ जी के भी 3 पुत्र हुए, और तीनों में से कोई नहीं गया। तीनों का स्वर्गवास हो गया। उनके जो सबसे छोटे पुत्र थे जगन्नाथ जी के, कुंवरपाल गुप्ता, तो उनका स्वर्गवास होने के बाद उनके 3 पुत्र थे। 3 में जो सबसे छोटा था वो मैं था। तो पता नहीं, कुछ ये कह लो कि उनका बुलावा था, या मेरे को आना था, या मेरे अंदर कुछ उनके प्रति वो था, जो भी कह लो, क्योंकि किसी बिना बुलाए तो कोई जाता ही नहीं है आजकल। तो ये दर्शन करने के लिए मैं लास्ट ईयर आया था 2020 में, 2022 में मैं आया था, और अपने बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ भी आया था। तो तब हमने दर्शन करे थे। और उस पीढ़ी के 5वीं पीढ़ी, यानी कि 5वीं पीढ़ी जो वो मन्नत मांग के गए थे आज से 150 साल से ऊपर, 150 पौने 200 साल पहले, कि मैं आऊँगा। फिर उसके बाद कोई नहीं आया। 150 पौने 200 साल के इंतज़ार के बाद मेरा यहाँ पे आगमन हुआ है। मैं आगमन हुआ, और ये मैं दूसरी बार फिर आया हूँ।
आज डेट 9 दिसंबर 2023 है। जो मेरे को सेकंड बार उन्होंने मेरे को बुलाया है। इस बार मैं अकेला आया हूँ और इसके लिए भी एक ये कह सकते हैं कि 2022 में जगन्नाथ यात्रा निकल रही थी इस्कॉन की तरफ से। तो बच्चे थे छोटे छोटे, मेरी बेटियां थी, तो उन्होंने वहाँ पे वो रस्सी पकड़ के उन्होंने इस्कॉन की वो यात्रा को उन्होंने खींचा था। तो उन्होंने एक वहाँ पे बैठे बैठे जैसे बच्चों के होते हैं, बच्चों ने अपने मन में ही मन्नत मांग ली कि जगन्नाथ बाबा आप भी हमको अपने वहाँ पे बुलाओ और हमें अपने दर्शन के लिए बुलाओ। तो एक वो कहते हैं ना कि 150 पौने 200 साल बाद किसी ने अगर कुछ मांगा या कुछ याद किया तो वो मेरी बेटियाँ थी। और उसके बाद मैं विदिन 15 दिन के बाद जगन्नाथ यात्रा में 15 दिन के जो इस्कॉन वालों की जगन्नाथ यात्रा थी उसके 15 दिन के बाद मैं यहाँ पे मैंने दर्शन किए थे अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। तो यही एक जगन्नाथपुरी की वो है कि पूरे देखो 150 साल का भी इंतज़ार बहुत होता है। और वो जो पीरियड में गए थे वो कह के आए थे, फिर उसके बाद कोई नहीं गया और आज जाना हुआ। इसलिए इनसे जो रिश्ता है वो आज का नहीं, 150 पौने 200 साल पुराना है। तो ये जगन्नाथ बाबा हैं हमारे। तो यही जगन्नाथ बाबा हैं, जय जगन्नाथ बाबा। तो आज इस रिश्ते के कर रहे हैं, क्योंकि जो आज हम इस ज़मीन पर हैं वो सिर्फ इन्हीं के कारण है। क्योंकि उन्हीं की मन्नत से हमारे दादा के फादर यानी परदादा की मन्नत, उन्होंने मन्नत मांगी थी। तो उसी मन्नत से हम यहाँ पे हमारा आना हुआ और बहुत अच्छे उन्होंने दर्शन दिए।